हेलो। हेलो। हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा, मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं नहीं जो नहीं ये पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो। मामी हमारी नहीं आप नहीं नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया है। नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है। समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम्म। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या भलाएं वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं बड़ी। पापा जी, मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी। देखो, पहले आप हाँ। मेरी सुन लो। नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटिया हैं जो भी हैं, आप हाँ। जो समझते हैं हम्म, दिल से, शुक्रिया हम्म, अदा उसके लिए। नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ, नहीं हुआ मैंने बेटा, हम कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। और बेटा, देखो, हमारी हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है। और दो प्रकार से रहती है, एक तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है। और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता। वो एक मन में पीड़ा रहती है। और हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी से कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना है कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहना। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी को लेके, किसी को लेके कलेश पहुंचाया। फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो, इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आपको रखूंगी। हमारी कसम है, नहीं बेटा नहीं, आपको हमारी कोई भी कसम, कसम हमारी। दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। पर हम देखो, जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो, मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी। मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना। मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी? मैंने बेटा, नॉर्मल बेटा, बात की। बेटा एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है। और मैं माफी आप मांग मत रहा हूँ करो, उसके देखो तरफ से। आप मत नहीं नहीं। मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने नहीं बड़े नहीं, होके हम माफी मांग नहीं रहे हैं। बड़े नहीं नहीं नहीं। है। हम बिटिया के तो पैर धो के भी पीते हमारे यहाँ पे। बिटिया मैं हमारे लिए मैं हमेशा। मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही नहीं शायद मैं नहीं बन पाऊंगी उस घर की बेटी, कि नहीं मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं नहीं नहीं, हूँ, शायद बहुत मेरा बड़ी। यही है। नहीं 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 नहीं। नहीं, ये शब्दों सॉरी का आप अंकल जी। इस्तेमाल। ये हो सकता, तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेके हमें भी माफ नहीं कर रहे नहीं हैं आप। नहीं नहीं, मैं माफी वाली नहीं बात नहीं है। देखो, नहीं जब नहीं, कोई हाँ इतनी देखो, बड़ी बात, बाई चांस बहुत से कोई बड़ी। बात बताओ, हम कह कोई रहे हैं। कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने नहीं, कुछ करवाया है नहीं हमारे होगा, घर कुछ में। नहीं होगा, इतना इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते। लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्खता। बात है मेरे लिए हो रही है ना। मैंने, पता है, आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है, आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, ये कुछ भी होती है, मैंने नहीं आंटी के बारे देखो, में भी कुछ नहीं बोलती। मैं क्यों किसी के घर में से आग लगाऊंगी? बिल्कुल नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब बस ये है कि बच्चे बराबर के होते तो आप भी समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेके चलना पड़ता है। और कुछ नहीं, आज ये छोटा बच्चा होना या कोई होना तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बात बाकी आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की एक मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं। और उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत बहुत शर्मिंदा। और नहीं, आप आप मत नहीं नहीं कहिए। मैं आप, नहीं प्लीज नहीं, आप मत करो। हमारी हमारी आप कहाँ शिवपुरी में कहाँ पे है? मैं अब कहीं पे नहीं हूँ, आप छोड़िए बस। आप नहीं, है ना, हो देखो, कहाँ पे? आप मेरी मेरी बात नहीं तो मानो। फिर। आप ना कभी भी ये मत सोचना, मैं इस चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने आपके घर में या कभी कुछ, मैं जैसी नहीं थी नहीं, ना, अब वैसे ही मुझे याद रखना कि सपना एक अच्छी लड़की थी, और मैंने कभी किसी के घर में कुछ नहीं आग नहीं नहीं। लगाई। बस इस चीज से याद रखना। अभी ये आगे शिवपुरी है कहाँ पे आगे है? सुनना, मैं आप शिवपुरी नहीं शिवपुरी हूँ, है मैं ना? शिवपुरी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। अब बेटा कैसे समझाएं हम? नहीं नहीं नहीं, अपने मैं आप में समझ बहुत। गई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझ गई हूँ। बहुत। बस देखो, मैं आपसे जो कह रही हूँ, विनती है मेरी कि जो सपना थी बस उसी को याद रखना, आगे बस कुछ नहीं है ना, बस।
हम तो ये सोचेंगे यदि सपना ने ये निर्णय लिया तो हमारे पास से एक बहुत अच्छा रिश्ता जा रहा है। नहीं, नहीं, कुछ भी हो, हमारे नहीं लिए नहीं, देखो पर्सनली हम मैं समझ कभी की नहीं, तरफ से देखो बात, मैं हम आपके समझ, परिवार को इस नजरिए से देखती मैं हूँ कि परिवार की दुनिया का तरफ से नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, तो मैं वही नहीं बेटा, चाहती हूँ कि बनी रहे। मैं कभी, नहीं मैंने देखो, हम, मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए, और वो बिल्कुल दिल से बिल्कुल उसको सही है, बहन माना है, उसके बिल्कुल अलावा सही है। एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था, नहीं कभी होगा। हम तो ये भगवान ने देखेंगे, मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं मानती हूँ, उस चीज को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं नहीं, है कि मैंने बहुत कुछ बहुत दुष्ट ताकत कर्म के, किए हों जो बहुत तब हुआ ताकत है से मेरे आप साथ। उसका सामना कर रही हैं। नहीं बेटा, आप बहुत ताकत से सामना किया उसे, अपने आप को संभाल के जिस हिसाब से ले जा रहे हो, मैं संभाल तो रही हूँ, और बहुत बहुत बड़ी अच्छे से बात हो संभाल जाती रही है। हूँ अपने आप को। और नहीं, अंकल जी बहुत प्लीज बड़ी आप क्षमा मत मांगे, आपने भी हमें बहुत ज्यादा नहीं, प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को तक भी बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत नहीं खुशी नहीं, हुई। कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं नहीं दिया आप, नहीं, मैं लेकिन आपका हमारे बहुत पास सम्मान करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी जिंदगी भर, आपका, दादी का, एक मम्मी बार का, बेटा, सबका एक सब। बार बेटा आपसे समय चाहिए हमें, नहीं आपसे नहीं नहीं नहीं, बैठने का। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं कोई तो नहीं, कभी इतना, आऊंगी मैं, कभी आऊंगी मैं, आप नहीं सबसे मिलने आऊंगी, मैं आऊंगी। हम नहीं आपके नहीं पास आएंगे। नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा अपनी मायके आई थी, मैं चलो, बाहर हूँ, मैं फिर जी। जरूर आएंगे हम, है ना। नमस्ते अंकल जी। बाद बाकी जी जी। आप कैसे समझाएं, हम उसकी तरफ से माफी नहीं मांगते नहीं, हैं कोई बहुत बात नहीं ज्यादा। है। आई होप आपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को आपने सुन लिया होगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, सपना कितना सच में कितना लोगों के ऊपर बिलीव करती है। सभी से वो रिश्ता नहीं निभा पाती है, मगर जिससे भी वो निभाती है ना, दिल से निभाती है, एकदम दिल से अटैच हो जाती है। इससे पहले सीवी को कौन पहचान रहा था? सपना के थ्रू ही सीवी का पहचान हुआ। मगर सपना, सीवी का ना शकल सूरत देख के ही पता लगता है कि वो अंदर से कितनी घमंडी लड़की है। और सीवी का जो हस्बैंड है उसको भी देख के लगता है कि वो कितना घमंड है, और इसको अपनी अमीरी पे इसको घमंड है। सपना के पास क्या नहीं है? धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, सब कुछ है। सिर्फ इसके पास सिर्फ एक पति नहीं है। पति नहीं होने के कारण इतना बड़ा उसको दुख दर्द दिया जा रहा है। सपना को सीवी का पति गाली दिया है, गाली। जो सपना बोल रही थी ना कि धमकी मिल रहा है, यहाँ ही रहा है, घर पे चढ़ के घर तक आ गए हैं धमकी देने के लिए। कितना आस्तीन का सांप निकली। बोलते हैं ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। आज तक सीवी को कोई नहीं पहचान रहा था, कोई नहीं पहचान रहा था। जो सीवी का सोशल मीडिया पे पहचान हुई है ना, वो सपना का बदौलत हुई है पहचान। अब देखना, मैं तो यही पब्लिक को रिक्वेस्ट करूंगी कि सीवी का और सीवी का जो हस्बैंड है ना, उसकी औकात अब आप सबके हाथ में। उसका ब्लॉग देखना बंद करो। क्या एक लड़की का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है तो क्या उसको कुछ भी गाली गलौज, कुछ भी बुरा भला बोल देगा कोई भी इंसान? सपना का भाई बोल रहे थे कि सपना के पास कौन नहीं है, सपना के मम्मी पापा भाई सब कुछ है, सब कोई है, सिर्फ एक मेरे जीजा जी नहीं है। सच में वो शब्द को ना एकदम सच में दिल निचोड़ एकदम झकझोर के रख दिया कि सोचो, एक भाई अपनी बहन के लिए कितना दर्द सह रहा है कि काश मेरे जीजा जी होते ना, और मेरे जीजा जी के सामने एक गाली दे के दिखाता, या मेरे सामने एक गाली दे के दिखाता। उसी टाइम तेरा जबड़ा हिल नहीं जाता ना, तेरा मुंह का थोबड़ा नहीं बिगड़ जाता ना, फिर देखता तेरी क्या हैसियत है और क्या औकात है और कितनी तेरी अकड़ है। ये बात ना सच में एकदम दिल को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। वो बच्चा अपने बहन के लिए दुनिया से लड़ रहा है, मगर बहन जो है सपना किसी को नहीं घर में बताई, किसी को नहीं बताई। और सिबी तुम्हें ना अब कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जो तुम सोशल मीडिया पे अपने आप को पहचान बना रही थी ना, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो तुमने डाला, 3 वीडियो तुमने डाला, इस तरीके से हिंट डाल रही थी कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरे घर द्वार से जल रही है। सबको 99% विश्वास हो गया था कि तू जितनी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है सिबी, वो सब सपना के लिए कर रही थी। मगर तू दूसरे वीडियो में आके क्लियरिटी देती है कि ये सब चीजें जो मैंने बोला है सपना के लिए नहीं बोला, किसी और के लिए बोला। किसके लिए तू बोल दिया? फिर जब तू किसके लिए बोला तो क्लियर क्यों नहीं किया कि जब सपना ग्वालियर छोड़ के जा रही थी तो उस टाइम मिलने के लिए क्यों नहीं आई? जब सपना छोटे मोटे फंक्शन या ऐसे घूमने टहलने के लिए निकलती है तब तुझे अपने साथ लेती है,
मगर तू सपना को इनवाइट अपने बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं किया? अब तेरा विनाश आ गया है। तू सच में, दोनों पति पत्नी इतनी ज्यादा घमंडी है तुम दोनों कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा पति गाली दिया है सपना को, तुम्हारा पति गाली दिया। यहां से पता लग रहा था कि तुम्हारी क्वालिटी कितनी घटिया और कितनी नीच किस्म की है। हर चीज अमीरी नहीं होती है। और तुम्हारे हस्बैंड में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैंने गलती किया तो स्वीकार करूं या माफी मांगू। तेरा ससुर, तुम्हारा ससुर सपना से माफी मांग रहे थे, इतना में भी तुम्हारे शर्म नहीं आया ना? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दोनों हस्बैंड वाइफ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा घमंडी है, इतना ज्यादा घमंडी है ना कि अब तेरा विनाश लिखा हुआ है। जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है ना शिवी, तुम्हारे हस्बैंड का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ससुर जी के वजह से। नहीं तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है ना कि गली का कुत्ता भी तेरा बिजनेस को नहीं पूछेगा। इंसान तो बहुत दूर की बात गई। अब देखते हैं कि तेरे सोशल मीडिया पे जो व्यूज आते हैं ना, अब देखते हैं कि तेरे को कौन पूछता है। सपना की वजह से तुम्हें सब देखना पसंद करते हैं, सपना की वजह से। अभी जो तुम्हारा अस्तित्व बना हुआ है ना, सब कुछ सपना की वजह से था। तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा था, मगर तुम बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है। तू बहुत बड़ी सेल्फिश औरत है। अगर तू सपना से दोस्ती किया था तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फिश के लिए, कि बस सपना का व्यूज आ रहे हैं, सपना अच्छे खासी मतलब ग्रोथ कर रही है इसका यूट्यूब चैनल, चलो भाई इससे दोस्ती कर लेते हैं। और जैसे ही तू देखी कि मेरा यूट्यूब चैनल लाख पहुंच गया और हमारा भी व्यूज ठीक ठाक आने लगे, पब्लिक सब हमें पहचान गई, बस तुम्हारे हस्बैंड जो है सपना को गाली दिया। शर्म नहीं आया कि एक विधवा औरत, इसको चारों तरफ से इसकी जिंदगी हराम करके रख दिया। एक ससुराल वाला जीना मुश्किल करके रख दिया है, ससुराल की फैमिली जीना मुश्किल करके रख दिया है। सपना के ससुर जी घर से बेदखल कर दिया है। और साथ ही साथ बहती गंगा में तुम दोनों पति पत्नी भी हाथ धो लिया कि विधवा औरत को कोई औकात नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं होती। अगर वो विधवा औरत चाहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब तेरा विनाश तो लिखा हुआ है। अभी भी तेरे हस्बैंड के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैंने गलती किया, गाली दिया। बेशरम इंसान, एक विधवा औरत को गाली देते हुए उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आया? और जो सपना बोल रही थी कि मुझे धमकी दे रहा है, मेरे एड्रेस को लीक करवाया गया है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, सपना शिवी का ही पति और शिवी ही है। अगर सपना के भाई अगर एडिट नहीं करता तो सपना के साथ तो कुछ भी वो सब कर सकते थे, और हाथों हाथ कानों कान तक नहीं पता चलता कि आखिर में हुआ क्या था। क्योंकि सपना तो बताई नहीं थी ना, और अब तक नहीं बताई थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब आप सबकी बारी है शिवी और शिवी के हस्बैंड का, दोनों पति पत्नी का औकात दिखाने के लिए। अब ये दोनों का वीडियो ही देखना बंद कर दो, फिर ये सब की औकात पता लगेगी कि सपना क्या चीज है। अगर शिवी तुम्हें कोई देख रहा है तो वो है सपना के वजह से तुम्हें पब्लिक देख रही है। अब तुमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। आस्तीन का सांप घर की भेदी लंका ढाए। सपना का भाई एक केक काटा था, सपना के मम्मी पापा और भाई से तुमने लड़ाई लगवा दिया था। इतनी गंदी बेसुरत औरत, बदतमीज। और दो महीने तक एक बहन जो है अपने भाई से बात नहीं किया। पहले तुम बोली कि केक काट लो, फिर यही जब केक काटने लगा भाई तो फिर वो सपना का इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसे हुआ है? तुम्हारा भाई केक काट रहा है, मतलब ये कितनी गिरी हुई है लड़की है, कितनी गिरी हुई है ये लड़की है। सेल्फिश औरत है, हमेशा हर तरफ से वो चाहती है कि बस मेरा ही भला हो। अगर सपना तुमसे दोस्ती रखी थी ना, अगर तुमने अब तक सपना को कुछ भी दिया, एक धागा भी दिया है ना, सपना उस चीज को रिटर्न किया। हमने देखा है, सपना को आज से फॉलो नहीं कर रहे। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी का ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।